तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देश भर से लोग आए हैं, राजनीतिक रूप से भी इनको मदद मिल रही है। हम यही चाहते हैं कि जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें पूरी तरीके से बौद्ध लोग ही होना चाहिए, उसमें हिंदुओं का उसमें कोई स्थान नहीं है। वो अपने हिंदू मंदिर को देखें, वो बौद्ध मंदिरों में अपना स्थान ना ढूंढे। जो बीटी एक्ट है उसमें लाया गया है, एक कानून बना है बीटी एक्ट, उसमें है कि 4 हिंदू रहेंगे और 4 बौद्ध रहेंगे। वो जब बौद्ध धर्म स्थल है, बौद्ध विहार है, तो फिर उसमें हिंदू क्यों आएंगे? जो कि एक बौद्धों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है लंबे समय से। गांधी जी ने आश्वासन दिया है कि पहले देश को आजादी मिल जाने दो, उसके बाद हम ये बौद्धों की विरासत बौद्धों को सौंप देंगे, लेकिन वो विरासत अभी तक नहीं सौंपी। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम सब लद्दाख से आए हैं। हाँ जी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से हूँ, प्रधानमंत्री कहते हैं कि बुद्ध सर्किट का डेवलपमेंट होगा, कि उस पर कब्जा को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल दिया गया था और देश भर के बुद्धिस्ट जो है वो इसमें जमा है। मैं इस समय पटना में हूँ और बोध गया में जो बुद्ध विहार है, बुद्ध मंदिर है, जहाँ तथागत बुद्ध भगवान बुद्ध को दीक्षा मिल इनलाइटमेंट हुआ था, वहाँ पर जिस तरह से इनरोचमेंट हो रहा है उसके खिलाफ एक बड़ा धरने का आयोजन हुआ है। गांधी मैदान से लोग अब चलकर बुद्धा स्मृति पार्क पहुँचे हैं। आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। राजेंद्र पाल गौतम भी हैं जो मिशन जय भीम चलाते हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक भी थे, अब कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। और उसके बाद सतीश दास जो विधायक है आरजेडी के, वो भी हैं। और देश भर से जो बौद्ध भंते हैं वो यहाँ आए हुए हैं। आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये तस्वीरें देखिए, देश भर से जो बौद्ध भिक्षु हैं वो यहाँ आए हुए हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप आई हुई है। इनरोचमेंट जो प्लीज़ हैंड ओवर महाबोधि महावीर टू बुद्धिस्ट। तो किस तरह से जो बोध गया का जो महाबोधि मंदिर है, जो खासकर सम्राट अशोक बौद्ध साहित्य का केंद्र है, भगवान बुद्ध को वहीं इनलाइटमेंट हुआ, ज्ञान मिला, उसका जिस तरह से इनरोचमेंट किया गया है उसको लेकर ये बड़ा प्रदर्शन है। और देश भर से जो बौद्ध भिक्षु हैं, भंते हैं, वो आए हुए हैं और वो मान रहे हैं कि बौद्धों को न्याय दो, बौद्धों को न्याय दो, बोध गया महाबोधि बौद्ध विहार को बौद्धों को सौंपे। तो ये तमाम जो डिमांड है, ये देखिए तमाम भंते जो हैं देश भर से आए हुए हैं। राजेंद्र पाल गौतम भी हैं। क्या कहाँ से आए हैं? क्या डिमांड है आप लोग की? बुद्ध गया मुक्ति, उसको मुक्त कराने के लिए जो वहाँ वर्षों से वो शिकंजों के अंदर में मनवादियों को जुड़ा हुआ है, हाँ। उससे हम लोग मुक्त चाहते हैं कि ताकि बौद्धों को अधिकार मिल सके। क्या नाम है, कहाँ से आए भंते? रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं, भंते बुद्ध घोषबोधि। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें पूरी तरीके से बौद्ध लोग ही होना चाहिए, उसमें हिंदुओं का उसमें कोई स्थान नहीं है। वो अपने हिंदू मंदिर को देखें, वो बौद्ध मंदिरों में अपना स्थान ना ढूंढे, यही हम चाहते हैं। तो सोचिए, ये अयोध्या मंदिर में जब बौद्धिस्ट नहीं हो सकते हैं तो बौद्ध विहार में हिंदू क्यों हुए? आप कहाँ से आए? हम पटना से ही हैं और बक्सर से, बिहार से ही हैं। हाँ। हमारी मांग है कि जिस प्रकार से कोई भी धार्मिक स्थल, आर्टिकल संविधान भी आपको अधिकार देता है, आर्टिकल 25 में है कि आप किसी भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और आर्टिकल में भी है कि आप अपने धर्म को, धार्मिक स्थल का संचालित आप खुद से करेंगे। तो और होता भी है, जैसे मस्जिद है उसको मुसलमान करता है संचालित, मंदिर है उसको हिंदू करता है, और हिंदू में कौन हिंदू करता है? वो तो वही लोग हिंदू है ही है, ब्राह्मण लोग करते हैं, ब्राह्मण वही हिंदू है भी, दूसरा तो हिंदू है भी नहीं स्पष्ट रूप से। तो और चर्च जो है, चर्च को मानने वाले करते हैं, गुरुद्वारा को सिख करते हैं। तो हमारी भी महाबोधि बौद्ध विहार में किनका कब्जा है? हिंदू का कब्जा है। हम हाँ, वहाँ पे क्या है, जो बीटी एक्ट है उसमें लाया गया है, एक कानून बना है बीटी एक्ट, उसमें है कि 4 हिंदू रहेंगे और 4 बौद्ध रहेंगे। वो जब बौद्ध धर्म स्थल है, बौद्ध विहार है, तो फिर उसमें हिंदू क्यों आएंगे? अब किसी मंदिर में ये क्लियर हो गया। देखिए, एक एक्ट लाकर वहाँ 4 हिंदू और 4 भंते रहेंगे, उसकी डिमांड है। भंते जी क्या कहेंगे आप? ये 1949 का जो बोध गया मंदिर अधिनियम है, जो कि गैर संवैधानिक है, संविधान बनने के पहले का है। इसलिए हम चाहते हैं कि संविधान के अनुसार जो भी धर्म के मानने वाले हैं उनका स्थान उन्हीं व्यवस्था में हो, जो कि एक बौद्धों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है लंबे समय से। अनागारिक धम्मपाल जी ने 1891 में ये मूवमेंट शुरू किया था। उस समय बोधगया के महंत के कब्जे में था। तो बोधगया के महंत के कब्जे से हटाने के लिए अनागारिक धम्मपाल जी 1891 में आकर के, कब बना था ये जो बोधगया टेम्पल एक्ट है, ये तो गांधी जी वगैरह ने उस समय आश्वासन दिया 1922 में। गया का कांग्रेस में अधिवेशन जो हुआ था, गांधी जी ने कहा था, बौद्ध देशों के सारे प्रतिनिधि थे उसमें, रविंद्रनाथ टैगोर,
महापंडित राहुल सांकृत्यायन, चित्तरंजन दास, तमाम लोगों ने मांग उठाई थी कि बौद्धों का स्थान बौद्धों को, तो गांधी जी ने आश्वासन दिया कि पहले देश को आज़ादी मिल जाने दो, उसके बाद हम ये बौद्धों की विरासत बौद्धों को सौंप देंगे। लेकिन वो विरासत अभी तक नहीं सौंपी। बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 जो बना हुआ है, उस समय संविधान के पहले ही ये कानून बनाया और एक आदेश निकाला। संविधान लिखने का काम चल रहा था। संविधान लिखने का काम चल रहा था, तभी बोधगया महंत को उसमें आजीवन सदस्य बना दिया। जिलाधिकारी गया का जो होता है वो हिंदू होने पर वहाँ अध्यक्षों की शर्त रखी गई। माने टोटली बौद्धों। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, विश्वनाथ टेम्पल में जो बनारस में उसमें है कि अगर गलती से वहाँ का डीएम मुसलमान होगा तो किसी और को भी वहाँ सदस्य बनाया जा सकता है। अयोध्या में भी यही है कि अगर मान लीजिए कभी कोई डीएम मुसलमान आ जाए, और डीएम को रखना जरूरी है टेम्पल में ट्रस्टी में, तो वो भी किसी गैर हिंदू को रखा जा सकता, किसी गैर मुस्लिम को रखा जा सकता है। तो आप कहाँ से आए बनते जी? मैं तो महाबोधि टेम्पल का पुराना सेक्रेटरी हूँ। 98 से 2001 तक के मैं पहली बार बुद्धिस्ट का सेक्रेटरी रहा हूँ बोधगया में। अभी फिलहाल देश विदेश में दौरे पर भी था ये जन जागरण अभियान में। आप कितने पढ़े लिखे? मैं एमए पाली एंड बुद्धिज्म से औरंगाबाद में बाबा साहब के एक कॉलेज चीज से और मैं किया है। बता दूं, जो बुद्धिस्ट जो भंते होते हैं, मॉन्क होते हैं, वो हाईली एजुकेटेड होते हैं, पढ़ाई लिखाई से उनका संबंध है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देश भर से लोग आए हैं, ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। राजनीतिक रूप से भी इनको मदद मिल रही है। कुछ लोग कंफ्यूजन फैला रहे थे कि नीतीश कुमार ने ये एक्ट बनाया है, वो क्लियर कीजिए। 1949 का ये एक्ट है। और देखिए भंते जी कैमरा भी लिए हुए हैं, तो भंते जी जो है देश भर से लोग आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम सब लद्दाख दर्शन नहीं दे रहा है अंदर। लद्दाख से आए हैं। हाँ जी, हमें अंदर दर्शन करने के लिए नहीं दे रहा है। तो देखिए लद्दाख के भंते आए हैं, बौद्ध जो हम रिक्वेस्ट बुद्धिस्ट कर रहे हैं हैं, गवर्नमेंट से, हमें और दर्शन काफी संख्या में लोग आए हैं और ये मांग कर रहे हैं अब ये धरना चाहिए। तो ये तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, महाबोधि टेम्पल जो बुद्धों का बड़ा प्रतीक है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वहाँ जिस तरह से इंरोचमेंट हुआ है उसको लेकर लोग देखिए अभी पूरा एक जन सैलाब आ रहा है और बड़ी संख्या में लोग आए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, महिलाओं की भागीदारी है और काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। जय मूल निवासी। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये सब लोग पटना के बोधगया टेम्पल के आसपास अब जमा हुए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देश भर से जो लोग आए हैं। मुद्दा भी बताया कि इनकी डिमांड है कि जिस तरह से इंरोचमेंट हो रहा है, जब मंदिरों में ब्राह्मण समाज हैं, जब मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो फिर इनके बुद्ध विहार में क्यों हो गैर कोई बुद्धिस्ट, ये मांग है। बोध गया वो जगह है, 4 बड़े स्थल हैं जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, वो बोध गया है। जहाँ भगवान बुद्ध को ने ज्ञान दिया सारनाथ, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी, और जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ कुशीनगर। ये 4 बड़े बौद्ध तीर्थ स्थल हैं जिसको लेकर बौद्धिस्टों में बड़ी दुनिया भर में जो बुद्धिस्ट हैं वो उस जगह को मानते हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। क्या बहुत फॉलो करते हैं। थैंक यू। तो ये देखिए काफ़ी संख्या में बुद्धिस्ट जो हैं वो लोग आए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और बीटी एक्ट 1949 को खत्म कीजिए, इसकी मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और देश भर से लोग आए हैं, लेकिन चूंकि इनके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, इसलिए इनके मुद्दे को कोई नहीं दिखाएगा। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि वो तमाम लोग जी देखिए बड़ी संख्या में। तो गांधी मैदान से चलकर ये लोग महाबोधि पार्क में आए हैं और अभी भी इनके आने का सिलसिला जो है वो जारी है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देश भर से जो बुद्धिस्ट हैं, हमको मानने वाले लोग हैं, वो जमा हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि धम्म ही भारत की पहचान है। जब भारत बुद्धमय भारत था तो ज्ञान का केंद्र था। और ये देखिए तमाम देश भर से लोग आए हुए हैं और ये बड़ी डिमांड है इनकी। और काफी संख्या में बड़ा जन सैलाब है, हुजूम है, एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ उन्हें। और बीटी एक्ट 1949 को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। बोधगया महाबोधि मंदिर महाविदार बौद्धों को सौंपे। तो बड़ा सुगबुगाहट थी देश भर से लोग। एक समान धम्म की क्या पहचान, एक समान। हे माना तू मुख से बोल, हे माना तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। हे माना तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि।
ये मुझे उम्मीद से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, काफी संख्या में लोग आए हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। सैलाब बढ़ता जा रहा है, ये बड़ी डिमांड है और धीरे धीरे जो बौद्धिस्ट 1949 बाबा साहब ने जिस तरह से धम्म दीक्षा ली नागपुर में, वंश का धम्म है ये, पाल वंश का धम्म है ये। और जब भारत सोने की चिड़िया थी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, जय भीम, तो ये बड़ी संख्या में लोग आए हैं और ये अभी भी जी बड़ी संख्या में लोग अभी आ ही रहे, युवाओं की भागीदारी है और तमाम जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो यहाँ जमा हुए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, एक बड़ा शांतिपूर्वक प्रदर्शन है जिसमें मांग कर रहे हैं कि महाबोधि मंदिर में बौद्धों की वापसी कराई जाए। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, अभी भी देश भर से लोग आए हुए हैं और खासकर पड़ोसी मुल्कों से भी लोग आए हैं, नेपाल से लोग आए हैं, म्यांमार से आए हैं, बर्मा से आए हैं, तो काफ़ी संख्या में ये लोग आए हैं। देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और महाबोधि मंदिर जिसकी दुनिया में पहचान है, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से हूँ, प्रधानमंत्री कहते हैं कि बुद्ध सर्किट का डेवलपमेंट होगा, बिहार जो है वो उसकी बुद्ध की पहचान है। और वहाँ महाबोधि मंदिर जहाँ भगवान बुद्ध को दीक्षा मिली थी, उस पर कब्जा को लेकर, उस पर जिस तरह से 4 बुद्धिस्ट और 4 हिंदू रखे जाते हैं, हिंदुओं में जो सवर्ण ब्राह्मण समाज के उनको प्रश्रय मिलता है, उसको लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल दिया गया था और देश भर के बुद्धिस्ट जो है वो इसमें जमा हैं। और ये तस्वीरें नेशनल दस्तक पर आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है, ये पटना में गांधी मैदान से चलकर बौद्ध स्मृति पार्क के पास लोग आए हैं। महाबोधि मंदिर पर जिस तरह से इंक्रोचमेंट है, कब्जा है हिंदू के नाम पर सवर्ण समाज का, उसको मुक्ति को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।